गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी तक चैप्टर 6 के 4 पार्ट पढ़ाए हैं, ठीक है ना। 4 पार्ट पढ़ाए हैं, जिसमें कि 4th पार्ट में मैं आपको एल्यूमिनियम निष्कर्षण पढ़ा रहा था, है ना, कि एल्यूमिनियम मेटल का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। क्लियर है बात। एल्यूमिनियम निष्कर्षण में मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण पढ़ाया, एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क बताए और एल्यूमिनियम निष्कर्षण की विधियां बताई, जिसमें मैंने आपको लिखाया था कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि के आधार पर निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मैंने आपको 2 विधियां करवा दी थी। पहली हॉल विधि और दूसरी थी बायर विधि। आज आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसी के आगे, है ना, उसी के आगे 3rd विधि पर होगा सरपेक विधि। टॉपिक वही है, हेडिंग वही है, ठीक है ना। हेडिंग वही है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। तो जो पार्ट 4 में रह गया था वो आप पार्ट 5 में पढ़ते, ठीक है। तो देखिए, शुरू करते हैं सरपेक विधि। सरपेक विधि में क्या कह रहा है कि जब अयस्क में, है ना, जब अयस्क में सिलिका की अशुद्धि होती है, जब अयस्क में सिलिका की अशुद्धि होती है तब इस विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अयस्क में जब इस विधि में सिलिका की अशुद्धि होती है तब इसी विधि का प्रयोग करते हैं। अच्छा भैया, क्वेश्चन इस आधार पर भी पूछा जा सकता है। कह देगा कि अयस्क में आयरन और सिलिका की अशुद्धि है, एल्यूमिनियम का शोधन बताइए। तो आयरन और सिलिका की अशुद्धि किसमें होती है? हॉल विधि में, है ना, कि जब अयस्क में आयरन और सिलिका ऑक्साइड की अशुद्धि होती है तब हॉल विधि का प्रयोग करते हैं। जब आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि होती है तो बायर विधि का प्रयोग करते हैं, और जब सिलिका की अशुद्धि होती है तो सरपेक विधि का प्रयोग करते हैं। तो बात हुई कि जब अयस्क में सिलिका की अशुद्धि होती है तब इस विधि का प्रयोग करते हैं। यह विधि निम्न पदों में पूरी होती है, यह विधि निम्न पदों में पूरी होती है, ठीक है ना। पहला पद है आपका नंबर 1, बॉक्साइट को कार्बन के साथ मिलाकर, बॉक्साइट को कार्बन के साथ मिलाकर नाइट्रोजन की उपस्थिति में 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। जैसे एक बार, जब बॉक्साइट को कार्बन के साथ नाइट्रोजन की उपस्थिति में 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है तथा सिलिका की अशुद्धि सिलिकन के रूप में पृथक होता है। यानी जो हमारी सिलिका अशुद्धि के रूप में उपस्थित है वो सिलिकन के रूप में पृथक हो जाती है, ठीक है ना। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट का सूत्र हो गया Al2O3 × 2H2 प्लस 3C कार्बन हो गया और प्लस नाइट्रोजन, ठीक है ना। क्या हो गया? नाइट्रोजन। आपको इसे 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करना है और एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है, 2Aln प्राप्त। एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है प्लस कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के 3CO निकल जाएंगे और प्लस आपका 2H2 आएगा। आपने लिखा था कि बॉक्साइट को कार्बन के साथ नाइट्रोजन की उपस्थिति में 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है तथा सिलिका की अशुद्धि सिलिकन के रूप में पृथक हो जाती है। यानी कि SiO2 सिलिका प्लस 2C एरोमाल Si ये निकल जाएगी वाष्प के रूप में प्लस
2CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। जो सिलिका की अशुद्धि थी वो सिलिकन के रूप में पृथक हो जाती है, ठीक है ना। और हमें क्या मिला, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। आया समझे। 2 नंबर पर कह रहा है दूसरे पद में, द्वितीय पद में क्या कहता है कि प्राप्त एल्यूमिनियम नाइट्राइड का, यानी जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड पहले पद से हमें प्राप्त हुआ है उसकी बात कर रहा है कि प्राप्त एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जल अपघटन कराने पर, प्राप्त एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जल अपघटन कराने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। प्राप्त एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जल अपघटन कराने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। देखिए एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस 3H2O जल ले लेते हैं, इसका हो रहा है जल अपघटन। क्या हो रहा है, जल अपघटन, ठीक है ना। जल अपघटन हो रहा है और ये बना देगा AlOH का होल थ्राइस प्लस NH3, ठीक है ना, अमोनिया बना। ये हमें मिला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जल, यानी एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जल अपघटन कराने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनता है। तृतीय पद में आ जाइए, नंबर 3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को धोकर छानकर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को धोकर छानकर सुखाकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है, यानी कि 2AlOH का होल थ्राइस। इसे धोकर छानकर सुखाकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो बन जाता है Al2O3 प्लस 3H2, ठीक है ना, ये बनता है। आए बात समझ में, ठीक है। इस तरह से आपके एल्यूमिनियम निष्कर्षण की 3 विधियां पूरी हुई, हॉल विधि, बायर विधि और सरपेक विधि, ठीक है ना। अभी एल्यूमिनियम निष्कर्षण कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमें एल्यूमिना मिला है। क्या मिला है, एल्यूमिना मिला है और हमें प्राप्त करना है एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो इन 3 में से किसी एक विधि का वर्णन करना होता है एग्जाम में। और आगे चलते हैं, अब हो गई हेडिंग एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन। देखिए उपरोक्त तीनों विधियों से हमें एल्यूमिना प्राप्त हो गया था। अब हमें क्या करना है, एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन करना, ठीक है ना। एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन करवाना है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, शुद्ध एल्यूमिना विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध एल्यूमिना यानी जो हमें बायर, हॉल और सरपेक विधि से जो एल्यूमिना मिला है, हमें Al2O3 मिला है, वो विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती और उसका गलनांक लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। अगर हम इसको 2000 में पिघलाएंगे तो ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी ना। तो विद्युत, शुद्ध एल्यूमिना विद्युत का कुचालक होता है और गलनांक लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अतः इसमें क्रायोलाइट मिलाने पर, अतः इसमें क्या मिला देते हैं, क्रायोलाइट मिलाने पर यह विद्युत का सुचालक बन जाता है। एल्यूमिना क्या था, विद्युत का कुचालक, उसमें थोड़ी मात्रा में क्रायोलाइट मिला देते हैं और क्रायोलाइट मिलाने से विद्युत का जो एक कुचालक था अब वो विद्युत का सुचालक बन जाता है, ठीक है ना। आई बात समझ में, विद्युत का सुचालक बन जाता है और गलनांक इसका 2000 से घट करके लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और गलनांक लगभग यानी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 900 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसके अपघटन में प्रयुक्त सेल क्या है, इसका वर्णन कर लेते हैं। आइए देखिए, तो एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन आपने पढ़ा कि शुद्ध एल्यूमिना विद्युत का कुचालक होता है और गलनांक लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें क्रायोलाइट मिलाते हैं, क्रायोलाइट मिलाने पर यह विद्युत का सुचालक बन जाता है और गलनांक लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। इसके अपघटन में प्रयुक्त सेल एक लोहे का बॉक्स होता है। ये जो पात्र है ये आप देख रहे हैं, ये आयरन पॉट लिखा हुआ है, यानी लोहे का बॉक्स हो गया, जिसके अंदर
कार्बन का अस्तर लगा होता है। ये हमने लगाया है ब्लैक कलर से, ये कार्बन लेयर लिखा हुआ है ना। यानी इसके अपघटन के लिए जो पात्र लिया गया वो लोहे का एक बॉक्स होता है जिसके अंदर कार्बन की लेयर होती है जो कि कैथोड का कार्य करती है। ठीक है ना, इसको हमने माइनस चार्ज दिया है, देखिए यहां से, तो ये कैथोड का कार्य करती है। आई बात समझे, जो कैथोड का कार्य, तथा ग्रेफाइट छड़ें, ये वाली जो छड़ें हैं ग्रेफाइट की बनी होती है, तो तथा ग्रेफाइट छड़ें एनोड का कार्य करती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी जैसे ही हम इसमें, ये तो हमारा सिस्टम हो गया, उपकरण बन गया, अब जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो एल्यूमिना लिखा है ना, एल्यूमिना प्लस Na3Al(F6), ये एल्यूमिना और क्रायोलाइट का मिश्रण है। क्योंकि आपने ऊपर क्या लिखा था कि इसमें क्रायोलाइट मिलाने पर, यानी क्रायोलाइट मिला हुआ मिश्रण। तो जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इसका अपघटन होगा। क्या होगा? अपघटन होगा, और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एल्यूमिना अपघटित होकर एनोड पर एल्यूमिनियम तथा कैथोड पर, सॉरी एक मिनट, यहां पर उल्टा हो गया, कैथोड पर एल्यूमिनियम और एनोड पर ऑक्सीजन देता है। ठीक है ना, यानी एल्यूमिना अपघटित होकर के कैथोड पर एल्यूमिनियम तथा एनोड पर ऑक्सीजन देता है। आई बात समझ में? एक बात दोहरा लीजिएगा, शुद्ध एल्यूमिना विद्युत का कुचालक होता है और गलनांक लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें क्रायोलाइट मिलाने पर यह विद्युत का सुचालक बन जाता है और गलनांक लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसके अपघटन के लिए प्रयुक्त सेल एक लोहे का बॉक्स होता है जिसके अंदर कार्बन लेयर लगी होती है जो कैथोड का कार्य करती है तथा ग्रेफाइट छड़ें एनोड का कार्य करती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एल्यूमिना का विद्युत अपघटन होता है, यानी एल्यूमिना विद्युत अपघटित होकर कैथोड पर एल्यूमिनियम तथा एनोड पर ऑक्सीजन देता है। आया समझ में? देखिए बच्चों, आपको नोट भी करना है और डायग्राम भी बनाना है। आया समझ में? तो आपको डायग्राम भी बनाना है, बिना डायग्राम के आपका क्वेश्चन अपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। एल्यूमिनियम इस कसरत की लास्ट और अंतिम हेडिंग है, एल्यूमिनियम का शोधन। ठीक है ना, हमें जो बायर, हॉल, सरपेक और अपघटन के द्वारा जो एल्यूमिनियम प्राप्त हुआ है उसमें कुछ ना कुछ अभी अशुद्धियां उपस्थित हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया शोधन कहलाती है। क्या कहलाएगी? शोधन कहलाएगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटन से प्राप्त एल्यूमिनियम का शोधन हूप विधि द्वारा किया जाता है। ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं, ये हूप विधि का मिस्टर हूप ने इसके बारे में बताया था और इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम हूप विधि है। तो फिर से देखिए कि विद्युत अपघटन जो ऊपर प्रक्रम आप पढ़ चुके, विद्युत अपघटन से प्राप्त एल्यूमिनियम का शोधन हूप विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में लोहे का एक बॉक्स होता है, ये आपको दिख रहा है डॉटेड से बना हुआ है ना, लोहे का एक बॉक्स होता है जिसमें द्रव की 3 परतें बनाई जाती हैं। आप देख रहे हैं 1, 2, 3 अलग अलग तरीके से मैंने इनको फिलअप करके दिया है जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो विद्युत अपघटन से प्राप्त एल्यूमिनियम का शोधन हूप विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में लोहे का एक बॉक्स होता है जिसमें द्रव की 3 परतें बनाई जाती हैं। सबसे ऊपर शुद्ध एल्यूमिनियम, ये लिखा हुआ है प्योर एल्यूमिनियम, है ना, ये लिखा है प्योर। सबसे ऊपर शुद्ध एल्यूमिनियम की परत होती है, सबसे ऊपर शुद्ध एल्यूमिनियम की परत होती है। मध्य में सोडियम, एल्यूमिनियम या बेरिलियम, है ना, मध्य में सोडियम, एल्यूमिनियम या बेरिलियम के फ्लोराइड्स की परत होती है, ये लिखा हुआ है फ्लोराइड्स लेयर। ये जो बीच में है इसमें एल्यूमिनियम, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, एल्यूमिनियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम के फ्लोराइड्स की परत होती है तथा और सबसे नीचे अशुद्ध एल्यूमिनियम की परत होती है। ये सबसे नीचे वाली इम्प्योर एल्यूमिनियम यानी अशुद्ध एल्यूमिनियम की परत होती है जो एनोड का कार्य करती है। देखिए हमने इसे प्लस चार्ज दिया हुआ है इस लेयर को, तो ये काय का काम करेगी, एनोड का कार्य करती है, जो एनोड का कार्य करती है।
विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध एल्यूमिनियम, और देखिए इम्प्योर एल्यूमिनियम यहाँ से कंटिन्यू गिराते रहेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध एल्यूमिनियम ऊपर की ओर निक्षेपित, यानी इसका अपघटन होता है और यहाँ से शुद्ध एल्यूमिनियम छन छन करके इस वाली परत यानी ऊपर वाली परत में एकत्रित होता रहता है। आई बात सुनने? तो ऊपर की ओर निक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त एल्यूमिनियम, यानी जो एल्यूमिनियम ये प्राप्त हुआ है 99.98% तक शुद्ध होता है, या यूं कह सकते हैं कि 100% शुद्ध होता है। आई बात सुनने? एक बार जल्दी से दोहरा लेंगे। वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त एल्यूमिनियम का शोधन हूप विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में प्रयुक्त लोहे का एक बॉक्स होता है जिसमें द्रव की 3 परतें बनाई जाती हैं। सबसे ऊपर शुद्ध एल्यूमिनियम की परत होती है, मध्य में सोडियम एल्यूमिनियम बेरिलियम के फ्लोराइड्स की परत होती है, सबसे नीचे अशुद्ध एल्यूमिनियम की परत होती है जो एनोड का कार्य करती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध एल्यूमिनियम यहाँ से निक्षेपित हो जाता है और ऊपर वाली लेयर में एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार जो एल्यूमिनियम हमें प्राप्त हुआ है वो 99.98% तक शुद्ध होता है। ये डायग्राम भी आपको बनाना है और वर्णन भी आपको ही करना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं एल्यूमिनियम के उपयोग। एल्यूमिनियम का कहां पर उपयोग होता है। नंबर 1 है बर्तन बनाने में। आपने देखा है प्रेशर कुकर, कटोरी, थाली, है ना, कटोरा, बहुत सारी चीजें एल्यूमिनियम की बनाई जाती हैं। सिगरेट, साबुन, सिक्के बनाने में, सिगरेट बनाने में सिगरेट के पीछे एक वो स्पंज लगा होता है, वहां पर होता है। साबुन के ऊपर का कवर बनाने में, और पहले, आज अब तो नहीं चलते थे, पहले जमाने में 10-20 पैसे के सिक्के चलते थे, वो एल्यूमिनियम के होते थे। नंबर 3 है विद्युत तार बनाने में, ये केबल वगैरह एल्यूमिनियम की ही होती है। नंबर 4 है हवाई जहाज बनाने में, हवाई जितने भी प्लेन्स होते हैं इनके बनाने में, क्योंकि एल्यूमिनियम मजबूत और हल्की धातु होती है, ठीक है ना। नंबर 5 है धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? इस प्रकार आपका ये चैप्टर एल्यूमिनियम निष्कर्षण टॉपिक फिनिश हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन कंटिन्यू आप तक पहुंचते रहे। और अगर आप चैनल में नए हैं, कुछ वीडियो छूट गए, कुछ चैप्टर आपका छूट गया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर के सारे वीडियोस के चैप्टर्स देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।